हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्ज़ाम मास्टर चैनल पे। मैं सौरभ पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और यहाँ पर नई शिक्षा नीति जो है ये मंजूर हो गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय नाम रख दिया गया है। अब इस शिक्षा नीति का हमारे आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा, शिक्षकों की भर्ती पर क्या असर पड़ेगा, आप सभी को इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूं। सबसे पहले तो जान लीजिए, SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। यानी ये अथॉरिटी क्या करेगी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के काम को संभालेगी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा, जिसमें 1 साल, 2 साल और 4 साल का कोर्स लिया जाएगा। यानी कक्षा 12 के बाद आप 4 साल का बीएड कर सकते हैं, बीए के बाद आप 2 साल का बीएड कर सकते हैं, और एमए के बाद आप 1 साल में ही बीएड कर सकते हैं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो इस तरह से 12th का बीएड, आफ्टर बीए बीएड और आफ्टर पीजी बीएड, 3 इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होंगे, है ना। प्री प्राइमरी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि प्री प्राइमरी शिक्षा में आती है आंगनबाड़ी की शिक्षा, यानी बच्चा प्राथमिक स्कूल जाने से पहले जो शिक्षा ग्रहण करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें आंगनबाड़ी स्कूल के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। सेकेंडरी लेवल, यहाँ तक आपको टेट लागू किया जाएगा, यानी कक्षा 12 तक ये जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती हैं, अब इसमें भी आपको टीईटी देखने को मिलेगा। यानी जितने भी लोग बीएड हैं, बीटीसी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो तैयार हो जाएं। अब जहां तक होगा कि आपको 4 टीईटी देखने को मिलेगा, कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9, 10 और 11, 12। ठीक है। 9, 10 का टीटी अलग होगा टीजीटी लेवल का, और 11, 12 का टीटी अलग होगा पीजीटी लेवल का। तो 4 फॉर्म में टीटी होंगे। शिक्षकों को गैर शैक्षिक काम से हटाया जाएगा, केवल उनकी ड्यूटी चुनाव में लगेगी बस। ये जो बीएलओ वगैरह काम करवा लेते थे, जनगणना में लग जाते थे, कोरोना ड्यूटी में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाने में ड्यूटी लगी थी, ये सब काम से अब शिक्षकों को जो है सरकार कह रही है कि अब हम मुक्त करेंगे। स्कूल में एसएमसी एसडीएमसी के साथ अब एससीएमसी भी होगा, यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स का मैनेजमेंट कमेटी बनेगी। ये क्या करेगी? ये स्कूल के कॉम्प्लेक्स को मैनेजमेंट करेगी। ये स्कूली स्तर पर जो विद्यालय की समस्याएं होती हैं, विद्यालय में जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन पर फोकस करेगी। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, जिसमें अब जो ट्रांसफ़र होगा ये लगभग बंद हो जाएगा। ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर होगा, यानी जब आपका प्रमोशन होगा। ग्रामीण इलाकों के स्कूल में अब स्टाफ क्वार्टर बनवाएंगे, जैसे केवीएस के स्कूलों में स्टाफ क्वार्टर मिलता है ना। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों को क्वार्टर मिलता है रहने के लिए। तो अब जो आप प्राइमरी में पढ़ाते हैं, गांव में लग गई ड्यूटी आपकी, भाई अब नौकरी है तो जाना पड़ेगा, तो आप कस्बे में ले लेते हैं किराए का कमरा और वहाँ से जाते हैं विद्यालय। तो अब आपको सरकारी क्वार्टर ग्रामीण इलाकों में बनेगा, जो शायद ग्राम प्रधान के अंडर में या जो भी उसके वहाँ के होंगे नगर पालिका वाले, वो बनवाएंगे। राइट टू एजुकेशन, अब ये कक्षा 12 तक लागू होगा। यानी अभी तक ये सिर्फ कक्षा 8 तक था, 6 से 14 साल के बच्चों का, लेकिन अब ये 6 से 18 साल के बच्चों का होगा। यानी अब 12th तक की बच्चों को एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम होगा, जिसमें अब इंटर तक बच्चों का शिक्षा लेना अधिकार होगा। यानी अब जान लीजिए कि हर बच्चा इंटर पास करेगा अपने स्टेट बोर्ड से। मिड डे मील के साथ अब हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। ये प्राथमिक स्कूल की चीज़ें हैं। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा दी जाएगी। यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि अब जो स्कूली शिक्षा है, कक्षा 12th तक की बात हो रही है, अब इसमें 3 लैंग्वेज बेस्ड होंगी। ठीक है। यानी अभी तक आप केवल 2 ही भाषा, या तो हिंदी अंग्रेजी या हिंदी संस्कृत या हिंदी उर्दू ले सकते थे, लेकिन अब आपको 3 लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग दी जाएगी।
विदेशी भाषा के कोर्स स्कूल में शुरू होंगे, यानी इसके लिए अब नए टीचर की वैकेंसी बढ़िया होगी। जान लीजिए कि जो जर्मन डिप्लोमा, फ्रेंच डिप्लोमा किए हुए हैं या जो अब कर लेंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ पर, ठीक है। विदेशी भाषा के कोर्स स्कूल में चलेंगे, जैसे इटालियन, अमेरिकन, जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश इंग्लिश, है ना। ये सारे कोर्स का जो डिप्लोमा जिन लोगों ने कर रखा है उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है, मात्र 6 महीने में हो जाता है ये, ठीक है। फिर होगा विज्ञान और गणित की शिक्षा को बढ़ावा। तो भैया अब जो फोकस है वो साइंस और मैथ बच्चों को अच्छे से आए और बच्चे टेक्निकली, आज कंप्यूटर का युग है, ये कर सकें। सबसे बड़ी बात, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होंगे बड़े बदलाव और इसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आपके सामने होगी। यानी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब क्या बड़े बदलाव होंगे। 12th तक का टेट, ग्रेजुएशन वगैरह में क्या अंक मांगते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसकी रिपोर्ट मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा कि अब आने वाली शिक्षक भर्तियां अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे होगी। तो इसके लिए इंतज़ार करें हमारे नेक्स्ट वीडियो का। बहुत जल्दी मैं आपको शिक्षकों की नियुक्ति, भर्ती प्रक्रिया और क्या क्या वेतन होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट। और वीडियो पर लाइक बनता है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।